फाइट च उत्थे सी ते जो पंजाब की हालत बहुत खराब सी ते उत्थे मैं भी 15-20 दिन रहा तो मैनू अचानक लग्या कि जिवें मैं इत्थे आ गया। तो जिहड़ी मेरी गज़ल सी कि चल पात्र हुण ढूंढण चलीए भुलियां होइयां थावां किथे किथे छड्ड आए हाँ अनलिखियां कवितावां। तो वो एक तरह में एक प्रवासी दी आत्मा च बैठ के लिखी कि गड्डी चढ़न दी काल बड़ी सी की कुछ रह गया उत्थे पलां छिणां विच छड्ड आए सां जुगां जुगां दी थावां। और मारू थल चों भज आया मैं अपने पैर बचा के पर उत्थे रह गईयां जो सन मेरी खातर थावां। और मेरे लिए जो तीर बने सन वो होर कलेजे लगे किंज साहिबां नूं अपनी आखां क्यों मिर्जा सदवां। तो एक ये आखिर सीगा कि चल छड्ड हुण की वापस जाना जान नूं बचिया कीए मेरे पैरां नूं तरसदियां मर मुक गईयां रावां। तो प्रवासियों के मन च ये भी हुंदा कि मैं जिस धरती नूं छड्ड आया उस धरती भी शायद मैनूं कदी ये कहती होवे कि जदों मैनूं जरूरत सी उन्होंने छड्ड के चला गया। तो एक इस तरह की भावना का भी मैनूं उन्हां दे प्रवासियों के जानी उहदी अवचेतन च किस तरह का महसूस होंदा। और कमलप्रीत की किताब हथ चंदोआ के प्रकाशन दियां मैं बहुत बहुत मुबारक दिना। इंटरनेट के युग में भी किताब की एक अहमियत है, किताब एक जिउंदी जागदी चीज़ लगती है तुहाडे हत्थां च पकड़ी हुई। तो 3 शेर मैं किताब बारे लिखे सो तुहाडे नाल साझे करना चाहुंदा कि टुटे तारा जां फुल जां हंझू किरे अपने लफ्ज़ां च सांभदी है किताब। टुटे तारा जां फुल जां हंझू किरे अपने लफ्ज़ां च सांभदी है किताब। जिस ते लफ्ज़ां च कोई दिल पावे दिल नूं लावो तां धड़कदी है किताब। और जिहड़ा आखिरी जिहड़ा लफ्ज़ां दे साह भी सुन सकता ऐसे पाठक नूं तरसदी है किताब। तो मैं एक चीज़ तुहाडे नाल दो चीज़ां मैं तुहाडे नाल साझियां करनियां चाहना। एक छोटी जी कविता बेदावा जिहड़ी मैनूं पुरी साहब नूं सुणदे याद आई कि छोटी जी कविता यार जिहदा पिछोकड़ तां इतिहासक है, सिख इतिहास नाल संबंधित है, लेकिन मैं उन्होंने हुण दे प्रसंग च लिखिया कि हर वारी लोगों बेदावे कागज़ ते नहीं लिखे जाते। हर वारी लोगों बेदावे कागज़ ते नहीं लिखे जाते। ना खौफ ते दुख संग सुलगदियां लफ्ज़ां दे नाल कहे जाते। वो लोग तो सच्चे सन जेड़े लिख के बेदावा दे गए सन। वो लोग तो सच्चे सन जेड़े लिख के बेदावा दे गए सन ते फिर स्याही दे हरफां नूं रत अपनी दे संग धो गए सन। असी छड्ड दुखियां नूं सिसकदियां नित अपने अपने घर जाइए। ये भी तां एक बेदावा है जो पैरां दे संग लिख जाए। असी छड्ड दुखियां नूं सिसकदियां नित अपने अपने घर जाइए। ये भी तां एक बेदावा है जो पैरां दे संग लिख जाइए। हर पैड़ ही अखर हुई है, हर रस्ता वर्का होया है। लगता है सारी धरती ते बेदावा लिखिया होया। हर पैड़ ही अखर हुई है, हर रस्ता वर्का होया है। लगता है सारी धरती ते बेदावा लिखिया होया है। असी किंज सुरखरू होवांगे, असी कद मुक्ते अखवावांगे, जां पैरां दे संग धरती ते बेदावा लिखते लिखते ही इस दुनिया तो तुर जावांगे।
और एक कविता एक बंदा कहता कि जे स्रोते माड़े होण तो उन्होंने पसंद की चीज़ पढ़ो, जे चंगे होण तो अपनी पसंद की। सो मैं मेरी कविता जी एक है झरने बारे ज़ेब निसा की कविता। इस कविता का नाम है कि झरने बारे ज़ेब निसा। ज़ेब निसा मैं दसूंगा, तो तुम्हें पता है वैसे, पर मैं भी दसूंगा ज़ेब निसा कौन सी। झरने बारे, झरना से उन्होंने आबशार या वाटरफॉल कि नवे बच्चों को अंग्रेजी समझ आते। झरने बारे मैं बड़ियां कवितावां पढ़ियां, झरने बारे मैं बड़ियां कवितावां पढ़ियां, किसे कवि दियां सतरां मैनूं हाले तक चेते ने। वो लिखदा है झरना वगदा इदां लगदा जिवें किसे सोहणी दी पिठ ते कोहां लम्मे वार कलम दे। वो लिखदा है झरना वगदा इदां लगदा जिवें किसे सोहणी दी पिठ ते कोहां लम्मे वार कलम दे। ते एक चीनी कवि ने लिखिया झरना वगदा इदां लगदा रब जो मेरी भाषा दे विच कविता लिखदा होवे, क्योंकि चीनी असीं ठां नूं लिखदे आ। रब जो मेरी भाषा दे विच कविता लिखदा होवे, सैयां अणदिसदे हत्थां संग लख करोड़ बलौरी सतरां हेठां वल नूं आउंदियां सतरां हुणे हुणे लिख हुंदियां सतरां। पर एक कविता जिहड़ी मेरा सीना चीर गई सी, वो सी ज़ेब निसा दी कविता। ज़ेब निसा हाँ वही मुगल बादशाह शाहजहान की पोती। शाहजहान जिस शहर लाहौर च बाग बनाया शालीमार, उस अंदर झरने बनवाए। उन्हां चों एक झरने बारे ज़ेब निसा लिखदी है, झरनिया की होया है तैनू दस तां मैनू, की तेरा संताप पत्थरां उत्ते पटक पटक के मत्था, ये जो रात दिने तू करदा रहना है विरलाप। झरनिया की होया है तैनू दस तां मैनू, की तेरा संताप पत्थरां उत्ते पटक पटक के मत्था, ये जो रात दिने तू करदा रहना है विरलाप। दृश देखो ते दृष्टि देखो, किवें किसे सोहणे दृश नूं भी दृष्टि बदल के रख देवे दुखदाई दृश। अपने दाते दे बनवाए शाली मार बाग दे अंदर झरना वगदा ज़ेब निसा नूं इदां लगदा जो पत्थरां ते पटक पटक के मत्था रात ने कोई रोंदा होवे। देखो दृष्टि सृष्टि नूं भी बदल के रख दिंदी है। पर फिर मैनूं चेते आया शाहजहान दी पोती जो सी, धी भी सी औरंगज़ेब दी, जिसने ताज तख्त की खातर अपने बाप नूं कैद कराया, अपने भाइयों नूं मरवाया। वक्त सज़ा दिंदा है सानू इउं भी साडे जुल्मां दी, कि साडे धीआं पुत्रां दे सोहणे नैणां विच इउं भर जांदी घोर उदासी। कल कल करदे झरने भी इदां लगदे ने जो पत्थरां ते पटक पटक के मत्था रात ने कोई रोंदा। सीगी वो कविता के बहुत बड़े रसिक सी कि डॉक्टर हरभजन सिंह होना ने मैंने एक बार आप किया कि मैं कविता सुनाने लई, अपनी कविता सुनाने लई चंडीगढ़ जाना होना, क्योंकि उत्थे डॉक्टर केसर सिंह केसर है। तो इहो जे शख्स जिन्हों हरभजन सिंह जे किसी स्रोते के इतबार सी कि उहदी राय जी सब तो प्रमाणिक सब तो ऑथेंटिक होगी जो डॉक्टर केसर सी। और ऐसे आलोचकों तो मैं हमेशा खौफ खाना जेडे रसिक नहीं होंगे पर आलोचक होंगे कि पहला कविता अपने आप नाल वापर नहीं देंगे कि कविता मेरे नाल वापर जाए तो फिर ही मैं कुछ सुना। लेकिन डॉक्टर केसर मैं समझना कि यहो जे शख्स सी, मैं उन्होंने
बोलदियां भी सुनिया और पेपर पढ़दियां और उन्होंने महफिल च बैठने का भी तो मैं उन्होंने बहुत प्यार और अदब नाल याद करता। तो तुसी सारिਆਂ ने बहुत देर तो सुन रहे हो और नीले खान ने बड़ी सोहनी गल की कि किते किते ही सुनाने वाले को स्वाद आता। तो मैं अक्सर एक गल कोट करता हूँ, मैं सूरज मंदिर दी पौड़ियां च भी लिखी है कि बहुत मशहूर सरंगी निवासी मोदन खां ते महाराज तक भी उहदी मशहूरी पहुंची तो महाराज ने कासिद भेजा तो वो पहुंचा कि मोदन सिंह तेरी सरंगी महाराज सुननी चाहते हैं। तो मोदन सिंह हसिया कहना हला महाराज को सरंगी सुननी आती है। तो कासिद भी हैरान है कहते ये तो मैं सुनिया कि सरंगी बजानी आती है कि नहीं, पर सुननी आती है कि नहीं ये मैं पहली बार सुन लिया। तो मोदन कहने लगा कि हाँ ये भी गल होंगी है कि मैं जो जाऊँगा तू एक कोने में रेता बिछा दें जिथे मैं सरंगी बजानी हाँ, तो मैं सरंगी उपर सस्सी की धुन बजाऊँगा। जे तो महाराज को सरंगी सुननी आती हुई तो उस रेता के उपर सस्सी की पैर दिखा दें, और जे ना सुननी आती हुई तो वह रेता उड़ के मेरी अखां च भी पऊगी, श्रोतियां दी अखां च भी पऊगी। तो तुसीं अज नीले खान नूं दस दिता कि तुहानूं सरंगी सुननी आती है। सुन रहे तो हरीश पूरी उन्होंने सुनना हमेशा ही बहुत कमाल होंगे, क्योंकि जिहड़ा भी उस शख्स को सुनना जिहड़ा एक चीज़ नूं डेडिकेटेड होवे, समर्पित होवे, तां उहदी कहानी होर हुंदी है कि वो जिथों बोल रहा हुंदा, जिन्हां जड़ां चों बोल रहा हुंदा, उस शख्स को सुनना जिन्नी सादगी नाल और जिन्नी सहजता नाल, जिन्नी ऑथेंटिसिटी नाल बोल रहा सी, मैं बहुत उन्होंने सुन के हमेशा ही बहुत चंगा लगता है। तो गदरी बाबियां नूं असीं सारे प्यार करते हैं और उन्होंने सोचते हैं कि उन्होंने जिस तरह बलदेव ने कहा कि उन्होंने अवचेतन सी किस तरह बनिया या किस तरह की कोई सी उन्होंने अवचेतन से। तो एक प्रवासियों के मन से जिदा किसी होर ने भी गल की कि प्रवासियों के मन से कभी कभी ये भी गल आती है कि असी अपने देश को छड़ के आ गए हैं। अपने इत्थे शख्स एक सच्चा किधर गया, इस पत्थरां दे शहर चों शीशा किधर गया। जद दो दिलां नूं जोड़ दी एक तार टुट गई, साजिंदे पुछदे साज नूं नगमा किधर गया। सब नीर गंदले शीशे धुंधले होए इस तरह, हर शख्स पुछदा है मेरा चेहरा किधर गया। पलकां भी खूब लम्मियां, कजला भी खूब पर, ओ तेरे सोने नैना दा सुपना किधर गया। सिखां मुसलमानां अते हिंदुआं दी भीड़ विच रब ढूंढदा फिरदा
मेरा बंदा किधर गया। सिखा मुसलमाना अते हिंदुआं दी पीड़ विच रब ढूंढदा फिरदा मेरा बंदा किधर गया। दुख दी ज़मीनों उठ के अरशां ते पहुंच के तू आखला नूं पुछदा अल्लाह किधर गया। और दा अर्थ है पात्र नूं जान जान के पुछ दिए अज हवा रेता ते तेरा नाम सी लिखिया किधर गया। एक छोटी छोटी बैठ की होर गजल है। की है तेरे शहर विच मशहूर हाँ जे नजर तेरी च नाम मंजूर हाँ। की है तेरे शहर विच मशहूर हाँ जे नजर तेरी च नाम मंजूर हाँ। सीने उतले तक मैं आनू की करां। सीने उतले तक मैं आनू की करां। सीने उतले तक मैं आनू की करां। सीने विचले नगमियां तो दूर की है तेरे शहर विच मशहूर हाँ जे नजर तेरी च नाम मंजूर हाँ। जहर मेरा पी के नीले हो गए। जहर मेरा पी के नीले हो गए। जहर मेरा पी के नीले हो गए। कागज़ां दा मैं बहुत मशहूर हाँ। कागज़ां दा मैं बहुत मशहूर हाँ। मेरे सीने विच ही है सूली मेरी। मेरे सीने विच ही है सूली मेरी। मेरे सीने विच ही है सूली मेरी। मैं भी अपनी किस्म दा मंसूर हाँ। मैं भी अपनी किस्म दा मंसूर हाँ। और मक्ता पेश है। कल पात्र नूं कहा सुरजीत ने। कल पात्र नूं कहा सुरजीत ने। कल पात्र नूं कहा सुरजीत ने। तू ते मैं भी एक दूए तो दूर हाँ। तू ते मैं भी एक दूए तो दूर हाँ। की है तेरे शहर विच मशहूर हाँ जे नजर तेरी च नाम आखिर से मेरी गजल है कि मैं राहां ते नहीं तुरदा उहदे 3-4 शेर सुना के
मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा हां तारा बन दे, युगां तू काफिले पौंदे, इससे सच दे गवाह बन दे। ए तकदीर रेत दसदी है कि रास्ता ठीक है मेरा, ए तकदीर रेत दसदी है कि रास्ता ठीक है मेरा, इस सड़ते पैर ठरदे दिल, इस सड़ते पैर ठरदे दिल, मेरे सच दे गवाह बन दे, मैं राहां ते नहीं तुरदा। जो लो मत्थे चो फुटदी है ओ असली ताज हुंदी है, जो लो मत्थे चो फुटदी है ओ असली ताज हुंदी है, तवी दे तख्त ते बैके ही सच्चे पातशाह बन दे, मैं राहां ते नहीं तुरदा। कदी दरियाए कल्ला तय नहीं करदा दिशा अपनी, कदी दरियाए कल्ला तय नहीं करदा दिशा अपनी, ज़मीं दी टाल जलदा वेग ही रल मिल के राह बन दे, मैं राहां ते नहीं तुरदा। और एक शेर फकीरां दे सुखन कुछ यार कुछ तारीख दे मंज़र, फकीरां दे सुखन कुछ यार कुछ तारीख दे मंज़र, जदों मैं जख्म खा लेना मेरी खातर पनाह बन दे, मैं राहां ते नहीं तुरदा। और मकते तो बिना आखिरी शेर पढ़ता, जदों तक लफ्ज जुंदे ने सुखनवर जून मर के भी, जदों तक लफ्ज जुंदे ने सुखनवर जून मर के भी, ओ केवल जिस्म हुंदे ने जो सिवियां विच सुआ बन दे, मैं राहां ते नहीं तुरदा। और ममता पेश है, हमेशा लोचिया बनना तुहाडे प्यार दे पात्र, हमेशा लोचिया बनना तुहाडे प्यार दे पात्र, कदी ना सोचिया आपां के ओ बन दे जा बन दे, मैं राहां ते